हेलो व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप छत की ढलाई करवाओगे या छत के लिए आप कितने एमएम का सरिया यूज करोगे। सरिया मीन्स रेनफोर्समेंट। मैं वो मिनिमम डायमीटर बताऊंगा या मिनिमम मोटाई बताऊंगा कि जिसको आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने छत में डलवा सकते हो वो सरिया, और आपकी छत की स्ट्रेंथ में मतलब मजबूती में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने एक लाइक ना दिया हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख करके कुछ नया सीख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि जो लोग घर बनवाते हैं, ठीक है ना, वैसे तो ये जो डिज़ाइनिंग के बाद ही पता चलता है कि हमको कितने एमएम का सरिया देना चाहिए अपनी बिल्डिंग के लिए। लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल कोई अगर घर बनवा रहा है तो उसके लिए उतना कोई डिज़ाइनिंग करवाता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको वो मिनिमम, वो कम से कम कितनी मोटाई आप अपने घर के छत में जो सरिया दोगे उसकी कितनी मोटाई आप दे सकते हो, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आप आपकी ढलाई होने वाली है, मतलब छत की कास्टिंग होने वाली है, ठीक है, उसका साइज कितना है, ठीक है। जैसे साइज के अकॉर्डिंग भी आपका जो सरिया होगा, जो रेनफोर्समेंट होगी, जो स्टील बार्स आप बोलते हो, उसकी मोटाई डिपेंड करती है। वैसे नॉर्मली देखा गया है कम से कम 10 एमएम का सरिया तो आपको देना ही चाहिए, मतलब उससे कम ये प्रेफर नहीं किया जाता। तो कहीं कहीं आपने देखा है कि 8 एमएम का भी सरिया दिया जाता है, 8 एमएम का भी सरिया दिया जाता है। तो वो कहाँ पर आप दे सकते हैं? मैं तो यही प्रेफर करूँगा कम से कम आप 10 एमएम का सरिया अपने घर के लिए ज़रूर दें, उससे कम तो मत दीजिए। तो मेरी सलाह आप मानिए तो, ठीक है ना। आप 8 एमएम का सरिया अगर देना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कहाँ यूज कर सकते हैं उसको आप, ठीक है। 8 एमएम का सरिया जैसे मान लीजिए आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि टाड़ बनवा दिया आपने, ठीक है, जिसको छज्जा जैसे कमरे में बनवाते हैं ना, अलमीरा बनवाते हैं सब लोग, वहाँ डलवा दीजिए, ठीक है ना। ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है, वहाँ पर आप उसको 8 एमएम का सरिया यूज कर सकते हैं। और काफ़ी लोग छत में भी यूज करते हैं, तो उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। जो मेन बार होगी वो 10 एमएम की होगी। मेन बार का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बार, जैसे मान लीजिए आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आपकी लंबी होगी, चौड़ाई लंबाई से थोड़ी कम होती है, तो लंबाई के हिसाब से जो सरिया पड़ेंगी उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। उसको आप 8 एमएम का दे सकते हो अगर कमरा आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन चौड़ाई के हिसाब से जो सरिया पड़ेंगी, ठीक है ना, उसको हम मेन बार बोलते हैं, और उसको हम बॉटम में रखते हैं, मतलब नीचे रखते हैं, ठीक है। वो 10 एमएम का आपका रहेगा, ठीक है। तो चौड़ाई के साथ साथ जो सरिया पड़ती है वो मेन बार के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाते हैं, उसको आप 8 एमएम का दे सकते हो। जब बस केस ये होगा कि कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस एक ही केस है कि कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, कमरा अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हो, मेन बार 12 एमएम का दे सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 एमएम का दे सकते हो, ठीक। और नॉर्मली देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि दोनों 10 एमएम का ही प्रोवाइड कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। मतलब जो नीचे बॉटम बार होगी वो भी 10 एमएम का, और ऊपर से जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी वो भी 10 एमएम का। तो गाइज अगर स्पेसिंग की हम बात करते हैं कि आप एक सरिया से दूसरे सरिया की जो दूरी है, बीच की दूरी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप कितना रख सकते हो, तो कम से कम आप 6 इंच तो रखिए ही। 6 इंच मीन्स आप लगभग 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है देखा गया है कि 300 एमएम से ज़्यादा या 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देनी चाहिए दो सरिया के बीच में गैप। तो आप छत में अगर मैं बात करूं तो आप दो सरिया के बीच की जो दूरी हो, चाहे वो मेन बार हो, ठीक है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन बार हो, तो कम से कम आप 6 इंच की दूरी दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो जाल बनेगा आपका, जो जाल होता है जो आप रेनफोर्समेंट का, वो अच्छा रहेगा
और वो आपका जो लोड होगा आपके छत का या छत की जो मजबूती होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, 6 इंच से ज़्यादा का जो है आप गैप मत दीजिएगा। चाहे तो आप 5 इंच का भी गैप दे सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो। 6 इंच जो होता है वो मीडियम होता है, वो एक तरीके से देखा गया है कि बेस्ट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो देख करके कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर गाइज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।